मल्टीपल है ना रिकॉर्ड आगे लाएगा वो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि अगर 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 अब मैंने लगाया है सेलेक्ट डाटा वाला फंक्शन है, तो है ना ये अब क्या करता है कि ये मल्टीपल है ना रिकॉर्ड वगैरह है ना उठा के लाता है। जैसा कि मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा जी, ये इसमें मैंने अब फंक्शन की एक डेटाबेस बनाई थी, तो इसमें मैंने हमें यूजर बनाए थे। ठीक है, ये अब क्या है, अब है ना 6 रिकॉर्ड्स है ना, हो आपका है ना सेलेक्ट डाटा, फेच डाटा और सेलेक्ट डाटा है ना, और जो है ये अब आपके मल्टीपल रिकॉर्ड्स उठा के लाते हैं, सारे रिकॉर्ड्स है ना कंडीशन बेस्ड पे बेसिकली। ठीक है, वैसे ही अब इधर जो है जी है ना सर्च डाटा है, सर्च है ना डाटा है, अब क्या करता है कि है ना स्ट्रिंग्स मैच करता है कि जी अगर कोई भी है ना हर नंबर पर अब मैच है ना हो रहा है ना, तो तो वो अब है ना सारे ही रिकॉर्ड ना उठा के ले आएगा। फॉर एग्जाम्पल पर के जी अगर इसमें जिस जिस वर्ड में है ना डी आ रहा होगा ना, तो वो अब वो वाले है ना रिकॉर्ड है ना उठा कर ले आएगी। ये अब इसके है ना 2 रिकॉर्ड नहीं। ठीक हो गया। तो आज वाला जो अब हमारा फंक्शन है वो है वन वैल्यू का फंक्शन। वन वैल्यू के यहाँ फंक्शन ने अब क्या करना है कि जी आपकी अब है ना कंडीशन के साथ बेशक मल्टीपल रिकॉर्ड्स मैच हो रहे हैं, लेकिन इसने सिर्फ वन वैल्यू ना हो, वन रिकॉर्ड है ना उठा के लाना है। ये देखिए, यहाँ पर आए, यहाँ पे लिख दें वन वैल्यू। आप इसमें है ना 2 पैरामीटर मांगे जा रहे हैं। कौन कौन से? पहला है आपके है ना टेबल का नेम, सेकंड है जी कंडीशन। अब जो पहले में है टेबल का नेम है, तो वो तो तो है ना वो भी आ रहा है। सेकंड में अब है ना कंडीशन में आ रहा है कि जी आपने कोई ना कोई कंडीशन प्रोवाइड करनी है कि आप किस बेस पे है ना रिकॉर्ड है ना उठाना चाह रहे हैं। मैं अब इधर है ना चाह रहा हूँ कि मैं 20 एज वाले रिकॉर्ड है ना फेच करने हैं, लेकिन आए पहला रिकॉर्ड, ये एक रिकॉर्ड आए बस में। ठीक है, तो मैं अब इधर लिखूंगा एज बिलोंग्स टू 20। ठीक हो गया। इसको अब मैंने है ना सेव करना है, तो अब इसमें एक रो आ जाएगी। ठीक हो गया। तो अब जब जब भी है ना मल्टीपल रिकॉर्ड्स आने हैं ना, हमें फॉर ईच लूप ही ऐड करनी पड़ेगी। लेकिन है ना जब आप एक रिकॉर्ड आना है, तो फिर हमें क्या करना पड़ना है, इको रो, और इसमें रो में अब है ना, अब मैंने है ना जो भी वैल्यू शो करवानी है, तो वो अब मैं शो करवाता हूँ। यहाँ पे अब वो ना जो पहला रिकॉर्ड है ना सिर्फ वो वो वाला आएगा जिसकी एज क्या है 20। ओके हो गया। तो अब मैं इधर आता हूँ जहाँ पर आके कि अब मैं 20 एज वाले का जी मैंने अब नेम शो करवाना है, तो इसको मैंने अब ना इको किया, और मैंने बिल्कुल नहीं किया।
लोकल होस्ट स्लैश फंक्शन। ये अब है ना 20 एज वाला जो अब पहले रिकॉर्ड का नाम था, तो वो अब इसने शो करवा दिया। ठीक हो गया। ये था है ना वन वैल्यू फंक्शन का काम। जब भी वन वैल्यू का हो नाम माना है, फिर आपको फॉर ईच लूप नहीं लगानी पड़ेगी। फिर आप उसको ऐसे ही आप एक एक वैल्यू को आप प्रिंट करवाएंगे। लेकिन है ना जब सेलेक्ट डाटा और फेच डाटा सर्च डाटा की बात आती है, मतलब जहाँ पे आप है ना अरे आएगी, तो फिर आप है ना वहां पर फॉर ईच लूप ऐड करें। ठीक है। इसके बाद आगे है ना इंसर्ट डाटा। इंसर्ट डाटा फंक्शन का क्या क्या काम होता है कि जो अब हमने ऊपर फंक्शन किए ना, वो अब सारे थे रिकॉर्ड फेच करने के। यहाँ पे है जी अपना रिकॉर्ड सेव करने का। ठीक है। ये अब फंक्शन क्या करता है कि आपने अब इसमें सिर्फ इधर आपने फंक्शन का नेम चेंज करना है। यहाँ पे आपने अब है ना पहला पैरामीटर मांग रहा है जी टेबल का नेम, दूसरा पैरामीटर है टेबल का डाटा। तो मैंने क्या करना है, यहाँ पर अब एक मैंने वेरिएबल बनाया टेबल टेबल डाटा, और इसमें मैंने लिख दी अरे। इसमें अब है जी कि अब कौन कौन सी उसमें हो फील्ड्स हैं। पहली फील्ड है जी अब नेम की। ठीक है। क्योंकि आईडी अब आ रही है वो ऑटो इंक्रीमेंट आ रही है, तो पहली फील्ड कौन सी है, नेम की। तो मैं अब इधर लिखूंगा नेम, और नेम में मैंने अब क्या वैल्यू भेजनी है, मैं अपनी मर्जी से जो भी वैल्यू मैंने भेजनी होगी भेज सकता हूँ। यहाँ मैं लिख देता हूँ। ठीक है। सेकंड अब इसकी है ना फील्ड कौन सी है जी, ईमेल। तो इधर मैं लिखूंगा ईमेल, और ईमेल में मैंने अब अपनी वैल्यू भेज। इसके बाद थर्ड वैल्यू है एज की। इधर मैं लिख देता हूँ एज 35। उसके बाद है ना ईमेल वेरीफाइड है। ये अब मैं इसको है ना अभी खाली की छोड़ देता हूँ। इसको मैंने अब सेव किया। ये यहाँ से मैंने इसका वेरिएबल उठा के यहाँ पेस्ट किया, और जी ठीक है। इसके बाद अब इधर मैं वेरिएबल का है ना नेम चेंज कर देता हूँ इंसर्ट, और इधर मैं कंडीशन लगाता हूँ इफ $, इंसर्ट, और इसमें आके यहाँ पर मैंने अब एक मैसेज इको करवाना है। क्या मैसेज है जी, सेव सक्सेस। ठीक हो गया। यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पे आके मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, तो अब मेरा मैसेज शो हो गया है जी सेव्ड सक्सेसफुली। मतलब ये वाली अब है ना डेटाबेस में मेरा रिकॉर्ड सेव हो जाना चाहिए। तो तो इधर इसको मैं रिफ्रेश करूंगा तो क्या आएगा, ये देखिए। ये अब मैंने अब है ना 3 फील्ड्स इसमें है ना सेंड की थी, तो ये अब तीनों फील्ड्स इसमें ऐड हो जाए। ठीक है। ये थे दो फंक्शन। अच्छा, है ना हो अब आपने है ना इनकी भी अब ट्राई करनी है सुबह फर्स्ट टाइम। ठीक है। और फिर भी अगर है ना हो एरर हुआ, तो फिर हम 12-1 बजे है
माइनस, ये अपना बैठ के एरर बैठ के। ठीक हो गया। ओके, मैं आपको भी है ना रिकॉर्डिंग अब सेंड कर दूँ।